इफ़ यू बिलीव यू कैन यू विल। अगर हम लोग अपने ऊपर विश्वास रखेंगे कि हम लोग ये काम कर सकते हैं तो हम लोग उसको ज़रूर कर पाएंगे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, द 11th President of India, was born on 15th October 1931 in a small village in Rameshwaram in Tamil Nadu. डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का नाम सबका सुना हुआ है। he is the 11th President of India. उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को हुआ था रामेश्वरम के एक छोटे से विलेज में। His father was a poor boatman with 7 children. उनके पापा बोट चलाते थे और वो 7 भाई बहन थे। APJ अब्दुल कलाम। He had a great desire to give education to his children in order to have a better future. APJ अब्दुल कलाम के पापा हमेशा से चाहते थे कि मेरे बच्चों को पढ़ाई लिखाई अच्छे से मिले, एडुकेशन अच्छा मिले, ताकि वो लोग अच्छा लाइफ एंजॉय कर पाएँ, उनका फ्यूचर अच्छा हो। एज अ स्कूल स्टूडेंट, डॉक्टर कलाम सोल्ड न्यूज़पेपर्स टू कंटिन्यू हिज एडुकेशन। उन लोगों के पास वे लोग बहुत गरीब थे, रुपया नहीं था, तो अब्दुल कलाम न्यूज़पेपर्स बेचते थे ताकि रुपया मिलेगा तो वो अपने घर का खर्च वगैरह चला पाएंगे और पढ़ाई कर पाएंगे। He became a great scientist and won many awards like Padma Bhushan, Padma Vibhushan, Bharat Ratna and many others. His journey of excellence did not stop there. सिर्फ उनको अवार्ड्स ही नहीं मिला, और भी काफ़ी था। वो इंडिया के हाईएस्ट पोस्ट के लिए इलेक्ट किए गए, जो कि प्रेसिडेंट का पोस्ट होता है। डॉक्टर कलाम इज़ अ रोल मॉडल फॉर ऑल ऑफ अस। लाइक हिम वी कैन फुलफिल आवर ड्रीम्स विथ हार्ड वर्क एंड ऑनेस्टी। तो इनको बचपन से कोई फैसिलिटी नहीं मिला, ये अब जो भी बने अपने मेहनत के बल पर बने। कितना कोशिश की है बचपन से। स्कूल जाना बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा काम होता है, ट्यूशन का होमवर्क करना बहुत बड़ा काम होता है। वहीं पर अब्दुल कलाम क्या करते थे, स्कूल भी जाते थे, न्यूज़पेपर्स भी बेचते थे, अपने घर का खर्चा भी चलाते थे। देयर आर मेनी पीपल इन आवर कंट्री हु डू नॉट अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ एडुकेशन। वो लोग अपने बच्चों को स्कूल भी नहीं भेजते हैं, उनको एडुकेशन का कोई इम्पोर्टेंस नहीं दिखता है। As a result, many children are forced to earn money at an early age when they should be going to school. Generally ये चीज़ पुअर फैमिलीज़ में ज़्यादा होता है। वहाँ पर बच्चों को बचपन से ही काम में लगा दिया जाता है। किस तरह का काम में? ढाबा वगैरह के काम में, या किसी के घर में नौकर बना दिया जाता है, किसी फैक्ट्री में काम में लगा दिया जाता है। क्योंकि वो खुद गरीब हैं तो उन लोगों को कहीं से भी रुपया चाहिए। वो अपने बच्चों के पढ़ाई लिखाई के पीछे खर्चा नहीं कर सकते हैं, और अगर फ्री में भी कोई पढ़ाएगा तो भी वो बोलेंगे कि नहीं, अगर ये लोग पढ़ेगा तो कमाएगा कब। तो बचपन में जो एज पढ़ाई लिखाई का था उसमें उन लोगों को काम करना पड़ता है। दीज पुअर चिल्ड्रन वर्क इन होम्स, ढाबाज एज वेल एज कारपेट वीविंग, बैंगल मेकिंग, टैनिंग, वुल क्लीनिंग, जेम पॉलिशिंग, लॉक मेकिंग, ब्रासवेयर, स्लेट, पेंसिल, सीमेंट, मतलब ये सब क्या फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं। स्टोन्स को पॉलिश करना, वुल साफ़ करना, लेदर का काम करना, बैंगल्स मतलब जो कांच का चूड़ी होता है वो सब बनाना, इन सब के फैक्ट्री में उन लोगों को लगा दिया जाता है। Sivakasi in Tamil Nadu is famous for its match and firecracker factories. Earlier, the factories here employed many children. तमिलनाडु में एक जगह है शिवाकाशी, वहाँ पर बहुत सारा फटाका वगैरह का फैक्ट्रीज़ है, माचिस का फैक्ट्री है, मैच, और वहाँ पर पहले ज़्यादातर बच्चे काम करते थे। नाउ देयर इज़ अ बैन ऑन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन दोज जॉब्स दैट आर डेंजरस फॉर देयर हेल्थ। लेकिन अब गवर्नमेंट उस तरह के सारे काम को बंद कर दिया है जो बच्चों के लिए डेंजरस है। तो chemicals used in the factories harm the children. They develop breathing and skin problems. जब बचपन से ही वो लोग इतना डेंजरस इन्वायरमेंट में काम करते हैं तो उनको बहुत सारा प्रॉब्लम्स होता है। तो इसलिए गवर्नमेंट का ये इंस्ट्रक्शन है कि कोई भी डेंजरस फैक्ट्री में, हैजर्डस फैक्ट्री में काम नहीं कराया जाएगा बच्चों से। The firecrackers that you burn at festivals pollute the air and harm the health of many people. So take a vow, no firecrackers. Vow मतलब कसम। तो जो फटाका हम लोग जलाते हैं दिवाली में, दशहरे, बहुत सारे फेस्टिवल्स में जलाया जाता है, दुर्गा पूजा वगैरह में भी, वो एयर पोल्यूशन भी करता है, पूरे एयर में धुआं हो जाता है, और जो लोग फिर उसको इनहेल करते हैं वो धुआं लोगों के अंदर जाकर लोगों के हेल्थ को भी ख़राब कर रहा है।
तो इसलिए हम लोगों को फटाका नहीं जलाना चाहिए. नो फायर क्रैकर्स. ऑल चिल्ड्रन मस्ट गो टू स्कूल. दे कैन नॉट फुलफिल देयर ड्रीम्स और डू एनीथिंग फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री विदाउट एजुकेशन. हर बच्चों को स्कूल जाना ज़रूरी है, क्योंकि बिना पढ़ाई लिखाई के वो लोग अपना कोई भी सपना पूरा नहीं कर सकते हैं. सैडली चाइल्ड लेबर इज़ अ बिग प्रॉब्लम इन आवर कंट्री. चाइल्ड लेबर क्या होता है? छोटे बच्चों से काम कराना. 14 साल से कम एज के बच्चों से काम कराने को चाइल्ड लेबर बोलते हैं. हज़ारों गरीब बच्चे इस तरह से काम करते हैं ताकि वो अपने फैमिली का ज़रूरत पूरा कर सकें. दे डू नॉट हैव अ चांस टू प्ले एंड एन्जॉय देयर चाइल्डहुड. उनको बचपन में खिलौना से खेलने का फुर्सत नहीं होता. Education and training can equip them to get good jobs when they grow up. They will be able to earn money to fulfill the needs of food, shelter and clothing without any problem. अगर वो बच्चे बचपन में नहीं काम करके पढ़ेंगे, ट्रेनिंग वगैरह लेंगे, तो बड़े होकर वो ज़्यादा रुपया कमाएंगे और ज़्यादा इज्जत का लाइफ जिएंगे. लेकिन ऐसा सोच ये सबको समझ नहीं आता. Look at the picture. This is Shukku. ही इज़ 8 years old. 8 साल का बच्चा है वो एक हट में अपने पेरेंट्स के साथ और 4 भाई और बहन के साथ रहता है. एक चाय के दुकान में वो काम करता है. हिज मदर क्लीन्स वेसल्स इन अ नियर बाई कॉलोनी. उसकी मम्मी पास के कॉलोनी में बर्तन साफ करने का काम करती है. बोथ ऑफ देम आर नॉट एबल टू अर्न इनफ मनी टू फीड द फैमिली. वो लोग इतना नहीं कमा पाते कि सबका ध्यान रख सकें. The children go to the traffic crossing to beg for food and clothes. वो लोग ट्रैफिक क्रॉसिंग में जाकर भीख मांगते हैं कपड़ा के लिए, खाना के लिए. Shukku hates begging. He earns a little money by working at a dhaba. He dreams of going to a school, but his parents need whatever little money he earns to feed their 5 children and themselves. इसको भीख मांगने जैसा काम ये सब अच्छा नहीं लगता है. इसका सपना है कि बाहर जाकर स्कूल में जाकर पढ़ें, लेकिन इसको काम करना पड़ता है क्योंकि इसके रुपया से घर खर्च चलता है. पेरेंट्स नहीं तो संभाल नहीं पाएंगे 5 बच्चों को और खुद को खाना नहीं दे पाएंगे. मेनी पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ अ स्मॉल फैमिली एंड एजुकेशन. तो फैमिली साइज़ हमेशा छोटा होना चाहिए. अब ये लोग 4-5 भाई बहन हैं, खाने को कुछ नहीं मिल रहा किसी को भी. तो फैमिली बड़ा होने से जब इनकम नहीं होता है तो मेंटेन करना बहुत प्रॉब्लम का काम होता है. इंडियन लॉ बैन्स द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14. मतलब 14 साल से कम के बच्चों से काम नहीं कराया जा सकता. हर बच्चों का ये राइट है कि उनको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन मिले अप टू 14 ईयर्स ऑफ एज. एजुकेशन इज़ द राइट ऑफ एवरी चाइल्ड. लेकिन ये जिम्मेदारी किसका है? ये हर एक पर्सन का जिम्मेदारी है कि आप ये देखें कि आसपास के बच्चे स्कूल जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं. अगर नहीं जा रहे तो उनके मम्मी पापा को समझाया जाए, उनके घर वालों को समझाया जाए. स्कूल्स में फ्री में मिड डे मील दिया जाता है, मतलब दोपहर का खाना फ्री में खिलाया जाता है. यूनिफॉर्म्स, बुक्स फ्री में दिया जाता है ताकि गरीब बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने आएँ. यू विल बी हैप्पी टू नो दैट देयर आर मेनी पेरेंट्स हु डू नॉट गिव अप होप फॉर अ बेटर फ्यूचर फॉर देयर चिल्ड्रन बिकॉज ऑफ पॉवर्टी. बहुत सारे ऐसे भी पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को गरीबी के बावजूद स्कूल भेजते हैं. वो चाहते हैं कि मेरा बच्चा पढ़ लिख कर ज़्यादा मेहनत करे और अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करे. शरद बाबू's mother earned only ₹500 per month. She made idlis to earn some extra money to educate her 5 children. शरद बाबू एक इंसान है जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे. उनकी मम्मी एक महीना में सिर्फ 500 रुपया कमाती थी. इडली बनाकर बेचती थी ताकि 5 बच्चों को अपने पढ़ा सके. शरद बाबू sold idlis in the street of Chennai. His mother had to face many difficulties. She had to get tap water from before sunrise from a far away water tap. पानी लेने के लिए भी उनकी मम्मी को सनराइज से पहले उठना पड़ता था ताकि दूर में कहीं नल है, जैसे हैंडपम्प वगैरह में भी हम लोग देखते हैं, वहाँ से पानी लेकर आए. One of her sons died when he was in class 12. उनका एक बेटा क्लास 12 में आने के बाद ही मर गया. सेकेंड स्टूडेंट क्लास 10 के बाद स्कूल छोड़ दिया. But she did not give up hope or hard work. शरद बाबू started binding books when he was in class 10 to earn money. वो बुक बाइंडिंग का काम शुरू किए थे. He says there was no alarm clock to wake me up to study. It used to be so cold in the middle of the night that I would just get up. वो बोल रहे कि हमको पढ़ने लिखने के लिए अलार्म क्लॉक का ज़रूरत नहीं था.
रात में इतना ठंड होता था कि अपने आप नींद खुल जाता था और हम पढ़ने लगते थे। उनके नेबरहुड में कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं था कहीं भी, तो वो दिन में पढ़ते थे। आफ्टर हिज स्कूलिंग ही वेंट टू पिलानी टू स्टडी इंजीनियरिंग। फिर वो IIM अहमदाबाद, IIM कॉलेज है, वहाँ जाकर वो MBA किए। He could have got a well-paid job easily, but he set up Food King catering service to provide jobs for other people. वो खुद इंजीनियर थे, MBA थे, तो उनको कोई भी आसानी से नौकरी दे देता, लेकिन वो एक फूड किंग केटरिंग सर्विस, खाना प्रोवाइड करने का सर्विस खोले ताकि बाकी लोगों को भी नौकरी मिले। खुद जॉब करते तो वो अकेले में जॉब करते, मतलब वो किसी और का कुछ नहीं कर पाते, लेकिन जब वो खुद एक बिज़नेस शुरू किए हैं तो उसमें और भी लोगों को वो इन्वॉल्व कर सकते हैं, उनको नौकरी दिलवा सकते हैं। शरद बाबू सेज इट डज़ नॉट कॉस्ट मनी टू ड्रीम। उनका ये बोलना है कि सपना देखने का रुपया नहीं लगता। यू आर लकी दैट यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू गो टू स्कूल, बी रिस्पॉन्सिबल एंड परफॉर्म वेल इन योर स्टडीज़ एंड अदर एक्टिविटीज़। तुम लोगों को अपने आप को लकी कंसिडर करना चाहिए कि इस तरह से पढ़ने लिखने का सब मौका मिल रहा है। The guidance of your parents and teachers will help you to grow into a successful, good human being.